कर रहे हैं हिस्ट्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये सवाल हमें ले जाता है 1908 में, जब आज़ादी की लड़ाई सिर्फ धरनों और पेटिशंस तक सीमित नहीं थी, बल्कि कुछ नौजवान क्रांति यानी रेवोल्यूशन का रास्ता चुन रहे थे। सवाल है, द बर्रा डकॉइटी वॉज द फर्स्ट मेजर वेंचर ऑफ द रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन, यानी बर्रा डकैती आज़ादी के क्रांतिकारियों का पहला बड़ा हमला किस इलाके में था। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको स्वदेशी डकॉइटी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सुनने में डकॉइटी शब्द अजीब लगता है, राइट? हमें लगता है चोर उचक्के होंगे, लेकिन नहीं, ये वो लोग थे जो देश के लिए लड़ रहे थे, जैसे अनुशीलन समिति के मेंबर्स। अंग्रेजों से लड़ने के लिए बंदूकें और बॉम्ब चाहिए थे और उसके लिए पैसा चाहिए था। इसलिए उन्होंने अमीर जमींदारों और सरकारी खजानों को लूटना शुरू किया ताकि उस पैसे से हथियार खरीद सकें। इसे उन्होंने नाम दिया स्वदेशी डकॉइटी। 1908 में पुलीन बिहारी दास, जो ढाका अनुशीलन समिति के लीडर थे, उनकी लीडरशिप में बर्रा नाम की जगह पर एक बहुत बड़ी डकैती की गई। दिन दहाड़े नाव में बैठकर क्रांतिकारी आए और इस घटना को अंजाम दिया। अब सवाल ये है कि ये बर्रा है कहाँ? याद करिए 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जिन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया था, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। ये जो क्रांतिकारी ग्रुप था अनुशीलन समिति, इसका मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड था ढाका, जो आज ढाका बांग्लादेश में है, और बर्रा भी वहीं ईस्ट बंगाल के इलाके में आता है। अब ऑप्शंस देखिए। ए बॉम्बे कर्नाटका, बी पंजाब, सी ईस्ट बंगाल, डी मद्रास प्रेसिडेंसी। साफ है कि ढाका अनुशीलन समिति का एरिया ऑफ ऑपरेशन ईस्ट बंगाल था। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ईस्ट बंगाल। की टेक अवे, हिस्ट्री में जब भी बर्रा डकॉइटी या पुलीन बिहारी दास का नाम आए, तुरंत ईस्ट बंगाल और अनुशीलन समिति याद रखिएगा। ये वो दौर था जब नौजवानों ने देश के लिए अपनी जान और इज्जत दोनों दांव पर लगा दी थी। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।